तो देखिए हम लोग इस पैसेज के माध्यम से इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा पैसेज है और इसके इसके अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश को टेंस और कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हुए हम लोग समझेंगे कि कैसे मीनिंग निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में लिखने में दिक्कत हो रही है, अर्थ निकालने में, ठीक है, बोलने में दिक्कत हो रही है, तो ये परफेक्ट वीडियो है, ठीक है। आप इसको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, डेली डेली बेसिस पे ये वीडियोज़ आएंगी और इसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यकीन मानिए, ठीक है, हफ्ते 10 दिन में आपको बहुत ज़्यादा सुधार आपके अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पैसेज हमारे पास कि गांधी जी वाज नॉट अगेंस्ट मशीन्स, ठीक। अब देखिए गांधी जी यहाँ पे क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है, ये एक सब्जेक्ट है इस वाक्य का, ठीक है। गांधी जी जो कि एक सब्जेक्ट है और इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, इनको बोलेंगे गांधी जी, ठीक। गांधी जी वाज मतलब क्या होता है, वैसे तो वाज माने था होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा रेस्पेक्ट के लिए क्या करेंगे, थे वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है हमारा, सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस है हमारा, ठीक है, वाज, ठीक है। तो गांधी जी वाज यानी कि थे, नॉट यानी कि नहीं थे, वाज नॉट यानी नहीं थे, अगेंस्ट अगेंस्ट मतलब होता है अपोज में, अपोजिट में, ठीक है, यानी कि विरोध में या खिलाफ, ठीक। तो गांधी जी खिलाफ नहीं थे, किस चीज़ के खिलाफ नहीं थे, मशीन्स, मशीनों के खिलाफ नहीं थे, यानी कि जो मशीनें थी, ठीक है, उनके खिलाफ नहीं थे या मशीनों के खिलाफ नहीं थे, मशीन्स लिखा हुआ है तो मशीनों के खिलाफ गांधी जी नहीं थे, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट, वह भरोसा करते, ही मतलब कि वह है, ठीक है, वह बिलीव्ड, बिलीव्ड जो है हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का हमारा जो है कि टेंस है अफर्मेटिव का, ठीक है। और ये हमारी जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसका मीनिंग होता है भरोसा करना, बिलीव मतलब क्या होता है, भरोसा करना, तो वह है भरोसा करते थे। दैट, दैट का मतलब यहाँ एक कंजंक्शन है, दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसका मतलब हुआ कि, ठीक है। तो कि वो भरोसा करते थे कि ए मशीन मतलब एक मशीन, ठीक है। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है, बिलीव दैट, यहाँ से कंजंक्शन हमारा करके एक सेंटेंस जुड़ रहा है, इज गुड, वो भरोसा करते थे कि एक मशीन, जो कोई मशीन है वो अच्छी है, यानी तब तक अच्छी है या अच्छी है, इज गुड यानी अच्छी है। इफ़ का मतलब होता है यदि, यदि, इट मतलब ये है, सर्व्स, देखो सर्व माने होता है सेवा करना, तो यदि यह क्या करती है, सेवा करती है, ठीक है। किसकी सेवा करती है, मैन यानी आदमी या फिर इंसान की, यानी कि ये सेवा करती है तब तक अच्छी है, किसकी सेवा करती है, इंसान या आदमी की सेवा करती है, बट लेकिन इट इज़ हार्मफुल, इट इज़, देखो कितना ही सिंपल सा सेंटेंस है ना हमारा, इट इज़ हार्मफुल, इट इज़ मतलब यह है, इज माने है, यह है क्या है, हार्मफुल, हार्मफुल माने क्या होता है, हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक, ठीक। तो ये नुकसानदायक है, व्हेन, व्हेन यहाँ पे कब नहीं होगा, यहाँ पे होगा जब, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिलेटिव, ठीक। तो ये व्हेन इट, जब ये क्या करती है, सीक्स, सीक्स मतलब होता है ये जो है कि, वैसे तो सीख माने होता है ढूंढना खोजना, ठीक, लेकिन यहाँ पे होगा प्रयास करती है या प्रयास करना, ठीक है, प्रयास करती है, सीख मतलब प्रयास करना है, खोजना। तो ये जब ये प्रयास करती है, मौका ढूंढती है, ठीक है, क्या करने का, टू मास्टर हिम, टू यहाँ पे इन्फिनेटिव है, मास्टर मतलब कि होता है देखो मास्टर का मतलब क्या होता है, मालिक, ठीक है। टू मास्टर हिम यानी कि हिम माने उसको, ठीक है, यानी उसको मास्टर करने की, यानी उस पर उस पर किस पर, उसी इंसान पर क्या करने की कोशिश करती है, जो है कि मास्टर करने की, यानी उस पर
मतलब कि मास्टर करना मतलब उसका उसका मालिक बनने की कोशिश करती है, ठीक है। यानी जब उसका मालिक बनने की कोशिश करती है किसकी, इंसान की, ठीक है। यानी अब देखिए, जब वो उसका मालिक बनने की कोशिश करती है तब ये मशीन क्या होती है, नुकसानदायक है, ठीक। यानी गांधी जी का ऐसा मानना था, ठीक है। तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। अब यहाँ देखिए, ही वाज अगेंस्ट, ही वाज अगेंस्ट, यानी ही यहाँ पे क्या है, ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जिसका हिंदी होगा वह, ही का हिंदी होगा वह। वाज, वाज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, तो वाज की हिंदी होगी वह थे, वल यानी कि था होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग उनकी रेस्पेक्ट की वजह से यहाँ पे थे यूज करेंगे। तो वह थे, यानी वह क्या थे, अगेंस्ट, अगेंस्ट माने फिर से यहाँ पे आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, खिलाफ। यानी वो मशीनों के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ खिलाफ थे इस बात के, द लार्ज स्केल यूज, द लार्ज स्केल, लार्ज मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और स्केल मतलब क्या होता है, लार्ज मतलब बड़ी या बड़ा, ठीक है। स्केल मतलब होता है मात्रा, यानी बड़ी मात्रा में यूज, यानी कि ज़्यादा मात्रा में यूज को लेकर के वो उसके क्या थे, अगेंस्ट थे, यानी खिलाफ से, किसके, के किसके खिलाफ थे, इस यूज के खिलाफ थे जिसमें मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, यूज होता था, ठीक। बिकॉज, बिकॉज का मतलब यहाँ फिर से आ गया क्योंकि, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्योंकि क्या है, ही। अब यहाँ देखिए क्योंकि के बाद दूसरा सेंटेंस हमारा शुरू हो गया है, क्योंकि क्या था, ही यानी वह है, वह क्या करते थे, वांटेड, देखो वांट माने होता है चाहना, वांटेड मतलब चाहते थे, ठीक। क्योंकि वह चाहते थे, क्या करना चाहते थे, टू यूटिलाइज, यूटिलाइज का मतलब होता है टू, टू देखो यहाँ टू यूटिलाइज इन्फिनिटिव बना रहा है, इन्फिनिटिव यानी कि कोई वर्ड, कोई वर्ब ऐसी हो इसमें ना नी नहीं आएगा, ठीक है। तो टू यूटिलाइज, यानी यूटिलाइज का मतलब होता है प्रयोग या सदुपयोग, ठीक, योग, ठीक है, सदुपयोग या प्रयोग करना चाहते थे, काम में लाना चाहते थे, क्या काम में लाना चाहते थे, यूटिलाइज इमेंस मैन पावर, ठीक है। इमेंस मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ी, ठीक है, बड़ी। मैन पावर, मैन पावर का मतलब क्या होता है, जो है कि लोगों की ताकत, ठीक है। मैन पावर यानी कि विशाल लोगों को, लोगों का, ठीक है, विशाल लोगों की, जो है कि, और एंड और कैटल पावर, ठीक है, यानी कि, यानी कि लोगों की शक्ति, यहाँ पे कर दो, लोगों की शक्ति। कैटल पावर मतलब कि जानवरों की शक्ति का, ऑफ मतलब का, जो कि कहाँ की, इंडिया की, ठीक है, यानी भारत की। यानी वो क्या करना चाहते थे, देखो वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या हो, लोगों की जो है कि एक तरह से पावर का यूज हो, यानी लोग शामिल हों कामों में, ज़्यादा लोग मशीनों पे क्या ना हो, डिपेंड ना करें, ठीक है। एंड कैटल पावर यानी कि वो जो हमारा जो एक तरह से जो हमारा कल्चर है हमारा, है ना, कि जानवरों पे खेती डिपेंड करती है ना। तो इन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करना चाहते थे भारत को, ज़्यादा मशीनों पे वो एक तरह से डिपेंड नहीं करना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि उनका मानना ये था कि जो मशीनें हैं उनका ज़्यादा यूज इंसानों को एक तरह से आलसी बना देता है, या फिर उनको हालांकि वो भी अपने हिसाब से ठीक थे, ठीक है। तो हमें उनकी थिंकिंग पे नहीं जाना है, हम बस यहाँ ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा तीसरा ये पैसे है उसका पार्ट, गांधी जी, जो कि फिर से अगेन हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वॉज यानी थे, तो गांधी जी, गांधी जी क्या
थे। अ बिलीवर, बिलीवर मतलब एक तरह से कि भरोसा करने वाले, ठीक है, या मानने वाले, एक मानने वाले थे, यानी गांधी जी इस बात को मानते थे, इन सेल्फ डिपेंडेंस। इन मतलब क्या, में सेल्फ मतलब कि स्वयं की, डिपेंडेंस मतलब, डिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता। यानी कि वो गांधी जी किस बात को मानने वाले थे, या किस बात में भरोसा करते थे, या किस बात में विश्वास करते थे, गांधी जी किस बात पे भरोसा करते थे, सेल्फ डिपेंडेंस पे भरोसा करते थे, यानी कि गांधी जी आत्मनिर्भरता पर भरोसा करते थे, ठीक है। सो दैट, यहाँ पे सो दैट एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है ताकि, ताकि क्या हो सके, पीपल यानी जो लोग हैं, माइट, यहाँ पे ये माइट हमारा क्या है, मे का हमारा ये पास्ट फॉर्म है। हालांकि माइट जो होता है ये हमारा फ्यूचर के लिए भी यूज होता है, तो यहाँ फ्यूचर के लिए यूज हुआ है मे के रूप में, ठीक है। यानी ताकि लोग कोई चीज़ कर सकें, क्या कर सकें, नॉट मतलब कि माइट नॉट यानी ना कर सकें, ठीक है, ना कर सकें, रिलाई, माइट नॉट यानी कि अब यहाँ इसका अर्थ रिलाई से निकलेगा। रिलाई मतलब होता है भरोसा करना, करना, ठीक है, या आश्रित होना, ठीक है, या आधारित होना, या फिर भरोसे बैठ जाना, ठीक है, ताकि लोग आश्रित ना हो जाएं किस पर, अपॉन, अपॉन माने पर, किस पर, फॉरेन एड, फॉरेन मतलब क्या होता है, विदेशी, ठीक है, विदेशी, और एड मतलब होता है सहायता, ठीक, ताकि लोग जो है वो विदेशी सहायता पर आश्रित ना हो जाएं, ठीक, यानी कि ताकि लोग जो है कि विदेशी सहायता पर आश्रित ना हो सकें, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इंडिया में उतनी ज़्यादा मशीनें बनती नहीं थी, ठीक है, तो लोग अगर उस पे आश्रित हो गए, ठीक है, मशीनों पे, तो जाहिर सी बात है उनको फॉरेन कंट्री से, विदेशों से मंगानी पड़ेंगी मशीनें, ठीक है, और इस तरह से वो विदेशों पर ही तो आश्रित हो जाएंगे। यानी कि क्या इंडिया में जब तक मशीनें नहीं आएंगी तब तक तरक्की नहीं होगी, तो यानी कि तरक्की के लिए विदेशी लोगों की मशीनें चाहिए। तो गांधी जी यही चाहते थे कि वो लोगों पे क्या ना कर सकें, लोग दूसरे उस पर आश्रित ना हो सकें, ठीक है। तो ये हमारा अगला पैसेज है। चलिए ये थोड़ी सी लाइन बची है उसमें कि, ठीक है, फॉर मतलब कि क्या होता है, के लिए, किसके लिए, देयर मतलब अपनी, वह लोग अपनी, यानी जो लोग हैं इंडिया के, वह अपनी किसके लिए, प्रॉस्पेरिटी माने होता है समृद्धि, ठीक है, समृद्धि, यानी अपनी समृद्धि के लिए वे लोग विदेशी चीज़ों पे क्या ना हो सकें, आश्रित ना हो सकें, हो जाएं, ठीक है। इसके लिए वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर और कैटल पावर का इस्तेमाल हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को सपोर्ट करिए, ठीक है, और नया चैनल है प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है, और आपसे वादा करते हैं अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके लिए, ठीक है, बहुत प्यारा कंटेंट लाएंगे।